वज़ीर आज़म का बिजली 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान। घरेलू सार्फिन को 34 रुपये 37 पैसे फी यूनिट बिजली मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आवाम को बिजली कीमतों पर बड़ा रिलीफ दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, इस वक्त बिजली 45 रुपये 5 पैसे फी यूनिट है। 7.41 रुपये मजीद कमी से यूनिट 34.37 रुपये हो गया। सनती सार्फिन को रिलीफ का ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, सनती सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये 59 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। सनतों के लिए बिजली 48 रुपये 19 पैसे थी, अब सनती सार्फिन के लिए फी यूनिट 40 रुपये 60 पैसे हो गया। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, सालाना 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, बिजली की चोरी रोक ली तो मजीद सस्ती करेंगे। डिस्कोस की फौरी तौर पर निष्कारी करना होगी। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। 2393 अरब के गर्दशी कर्जे का भी बंदोबस्त कर लिया। अगले 5 साल में गर्दशी कर्जा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम ब्रांड पाकिस्तान को ग्रेट पाकिस्तान में तब्दील करेंगे। और पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे पर लाने के लिए और पाकिस्तान को अफरा तफरी का शिकार करने वाले खुशी से मरे जा रहे थे कि उनको ये यकीन की हद तक उनको ये बात पुख्ता हो गई थी उनके जहनों में कि कुछ हो जाए, अब पाकिस्तान को डिफॉल्ट से नहीं बचाया जा सकता। इंतशारी टोले को पुख्ता यकीन था मुल्क दिवालिया हो जाएगा। ये टोला मुल्क को डिफॉल्ट कराने के लिए तमाम हदें पार कर गया। ये वही टोला है जिसने IMF से किए अपने मुआहदे को खुद तोड़ा। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की कोशिशों में रुकावटें डाली गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, बोले कि हुकूमत संभाली तो कमज़ोर मईशत और मुल्क डिफॉल्ट होने का खतरा मंडला रहा था। यकीन माने IMF बात सुनने को तैयार नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मईशत में बुनियादी इस्तेहकाम आ चुका है। माइक्रो इकनॉमिक इशारे बेहतर हो रहे हैं। इक्तिसादी इस्तेहकाम में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भरपूर ताउन हासिल रहा। अब मुल्क की तरक्की का सफर शुरू हुआ चाहता है। हमें अब निजकारी और राइट साइजिंग जैसे फैसले करना पड़ेंगे। IMF के कर्ज की वजह से कौम 800 अरब रुपए सालाना डूब जाते हैं। सब सियासतदानों और इदारों को 800 अरब रुपए जमा करना होंगे। हुकूमत महसूलात में 35% इजाफा करने जा रही है। FPCCI ने बिजली सस्ती करने का ऐलान खुशाइन करार दे दिया। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा, 7.41 पैसे बिजली की कीमत में कमी खुशाइन है। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद ताजरों को आगे आना चाहिए। इस इक़दाम से बरामदात में मज़ीद बेहतरी आएगी। अब हमारा फ़र्ज़ है मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम करें। मुल्क में रोज़गार के मौके पैदा करने की ज़रूरत है। मुल्क अच्छी समत में चल रहा है। SM तनवीर बोले, हमने साबित कर दिया IPPs के साथ मुआहदे गलत थे। हुकूमत ने बंद जिनको को फ़रोग किया। हुकूमत सनत और कारोबार बहाल करने में संजीदा है। लाहौर चैम्बर का भी वज़ीर आज़म के बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान का खैर मकदम। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने भी बिजली की कीमतों में कमी के पैकेज को सराहा। शहरियों की भी बिजली की कीमतों में कमी पर हुकूमत की तारीफ। अच्छा इकदाम है ये, और इस तरह मैं समझता हूँ कि घरेलू सार्फिन को बड़ा एक तो फ़र्क पड़ेगा। ज़ाहिर है जो बजट उनका आउट हो जाता है तो उसमें बहुत सारी जो है कि वो कमी आएगी, तो इंशाल्लाह ताला वो उनको बड़ा रिलीफ मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। शहबाज शरीफ साहब ने जो बिजली पे पैसे कम किए हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जो है आवाम को गैस में भी जो रियायत दी जाए। 7 रुपये 41 पैसे से फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त गरीब आवाम बहुत बुरी तरह गुर्बत और बेरोजगारी की चक्की में पिस रही है। वज़ीर आज़म साहब को मजीद जो है ना इस पर रिलीफ देना पड़ेगा। बिजली को बहुत सस्ती करना पड़ेगी। बहुत खुशी की बात है। दूसरी बात यह कि हमारे जैसे नॉर्मल तबके के लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छे इकदाम किए कि बिजली 7 रुपये सस्ती होगी, क्योंकि ये हमारे लिए खुशी की बात है। जितनी बिजली सस्ती होगी इतनी आवाम को फ़ायदा होगा, रिलीफ होगा। PTI ने वज़ीर आज़म का बिजली सस्ती करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम का कहना है, वज़ीर आज़म की गुफ्तगू झूठ का पलंदा है। शहबाज शरीफ का दौर इक़्तिदार मुल्क की तारीख का तारीख तरीन दौर है। हुकूमत ने अवाम को गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी की भेंट चढ़ाया। अवाम का मैंडेट चोरी करके फॉर्म 47 की हुकूमत कायम की गई। गासिब टोले का यौम हिसाब करीब है। बिजली की फी यूनिट कीमत को अप्रैल 2022 की सतह पर लाकर दिखाएं। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुसलिम असलम ने कहा कि बानी PTI के दौर में बिजली 25 रुपये फ़ी यूनिट थी। इस वक्त बिजली की कीमत 65 रुपये फ़ी यूनिट है। वज़ीर आज़म बताएं, क्या अपनी बढ़ाई कीमत 65 रुपये में से बिजली सस्ती की? कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी के इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए अप्रैल के लिए बिजली 3 रुपये 2 पैसे सस्ती।
बाकी मुल्क के लिए अप्रैल के लिए बिजली 46 पैसे फी यूनिट सस्ती की गई। नेपरा ने माहाला फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती की। दूसरी तरफ कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली मजीद ₹1.90 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने सामाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में कमी अक्टूबर तक दिसंबर 2024 की सामाही एडजस्टमेंट में की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस सारिफिन पर होगा। इसका इतलाक अप्रैल से जून 2025 तक 3 माह के लिए होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने पूरी दुनिया से टैरिफ की जंग छेड़ दी। पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आए। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज करता है। चीन पर 34%, कनाडा 25% और भारत पर 26% टैरिफ नाफिज होगा। यूरोपीय यूनियन पर 20%, जनूबी अफ्रीका पर 30% और जापान पर 24% टैरिफ आए। तुर्की, सऊदी अरब, कतर और अफगानिस्तान पर 10% टैरिफ लगाया गया। ट्रंप ने अपने खिताब में मजीद कहा कि आज से अमेरिका की मुआशी आज़ादी का आगाज हो गया। माजी में अमेरिका के साथ तिजारती नाइंसाफी की गई। हम अब मजीद खसारा बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ममालिक सिफर टैरिफ चाहते हैं वो अमेरिका में मसनूआत तैयार करें। टैरिफ से हासिल रकम से अपने कर्जे उतारेंगे। तमाम दरामदात पर 10% और गाड़ियों पर 25% इजाफी टैक्स होगा। अमेरिकी सदर के आयद करदा टैरिफ के पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? माहिरीन ने अपनी राय दे दी। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान का ट्रेड वॉल्यूम अमेरिका के साथ सरप्लस में है। पाकिस्तान अमेरिका को $5 अरब का सामान बेचता है और अमेरिका से 2.5 से 3 अरब का सामान खरीदता है। ट्रंप के फैसले के बाद दुनिया की तमाम बड़ी स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुकी हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान सूरत हाल मजबूत रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 1131 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। जुलाई तो नवंबर पाक अमेरिका दो तरफा तिजारत का हजम $3 अरब 5 करोड़ रहा। 2024 में दोनों ममालिक की बाहमी तिजारत $7.3 अरब रही। बजट की तैयारी के लिए IMF की टीम कल से पाकिस्तान का दौरा करेगी। टैक्स, रेवेन्यू, इक़दामात और अखराजात कंट्रोल से मुतल्लिक अमूर पर गुफ्तगू होगी। ज़राए के मुताबिक नए माली साल में टैक्स महसूलात का हदफ 15,270 अरब रुपये मुकर्रर। नए माली साल के लिए 2,300 अरब रुपये इजाफे का तखमीना। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। IMF वक्त तरक्याती अखराजात के बजट के हवाले से पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मुज़ाकरात करेगा। बजट को हतमी शक्ल देने के लिए IMF की टीम पाकिस्तानी हुक्काम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगी। गुज़िश्ता माली साल में FBR की टैक्स महसूलात 9,311 अरब रुपये रहीं। आइंदा माली साल के लिए बराह रास्त टैक्स वसूली का तखमीना 6,570 अरब रुपये है। आलमी अदालत के वारंट गिरफ्तारी की धज्जियां। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हंगरी पहुंच गए। बुडापेस्ट एयरपोर्ट पर हुकूमती शख्सियात ने इस्तकबाल किया। 4 रोज़ा दौरे में नेतन्याहू मुख्तलिफ मुलाकातें करेंगे। बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत ने इसराइली वज़ीर आज़म का वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला करंतना में चले गए। डॉक्टर आसिम का कहना है कि माहिरीन की टीम सदर मुमलिकत की देखभाल कर रही है। सदर मुमलिकत की हालत बेहतर है। सदर मुमलिकत की अलालत पर सियासी क़यादत फ़िक्रमंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुतालिक इज़हार तशवीश। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से भी रब्ता। सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा किलानी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। यूरोप के दरवाजे पर एक बार फिर सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब डूब गए। यूनान के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 2 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक लेस्बोस जजीरे के करीब सर्च ऑपरेशन के दौरान लाशें बरामद हुई। 23 तारकीन वतन को जिंदा बचा लिया गया। मुल्क के पहाड़ों पर एक बार फिर सफेद मोतियों की बरसात। अस्तोर समेत बालाई इलाकों में पहाड़ बर्फ से ढक गए। बालाई सरहदी इलाके घसाड़, गजीर, बटवाश और शिलम में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। चूगाम, नासराबाद, रत्तू, गोरियाल और भोपन की वादियों में बारिश से ठंड बढ़ गई। बर्फबारी और बारिश से लैंड स्लाइडिंग के खतरात। दूसरी तरफ पानी से भरे बादलों ने खैबर पख्तूनख्वा में भी डेरे डाल लिए।
पेशावर समेत सूबे के कई शहरों में कहीं बारिश, कहीं बूंदाबांदी। चित्राल, दीर, सवात, शांगला, बोनेर, मालाकंड में बारिश का इम्कान। एबटाबाद, मानसेरा, बडगराम, मोहम्मद, कोहिस्तान, बाजोड़ में भी बारिश होगी।